नमस्ते दोस्तों, मैं प्रशांत पे भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास आखिर के भारतीय तक पहुंचाना ये हमारा उद्देश्य है। आज का जो सब्जेक्ट है वो है दशहरा। दशहरा ये बहुत बड़ा त्योहार है। भारत में कोने कोने में लोग इसे मनाते हैं। बहुत बड़ा त्योहार ये है। तो इसी की हिस्ट्री यानी कि दशहरे की हिस्ट्री में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप एंड तक ये वीडियो देखिए तो आपको ये प्रॉपर दशहरे के बारे में इतिहास आपको पता चलेगा। वीडियो शुरू करने के पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करके, उनको विनम्र अभिवादन करके मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। क्योंकि दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज अगर नहीं होते तो हिंदू धर्म नहीं टिक पाता और हम त्योहार नहीं मनाते। इसीलिए मैं पुनः छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण स्पर्श करके इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, दशहरा यानी कि विजयादशमी यानी कि वैष्णो देवी ने किया हुआ व्रत और कालिका माता जो 9 दिन मनी और मल्ला के अंडर में थी और उनको उस कालिका अवतार से बाहर निकालने के लिए महादेव ने महाकाल का रूप लिया था। तो ये सारी जो घटनाएं हैं वो एक दिन घटी हुई थी। मतलब एक काल में उसी दिन घटी हुई घटना इस दशहरे के दिन घटी हुई घटना थी। तो हम संभ्रमित है कि दशहरा क्या है, ये विजयादशमी है क्या, ये कालिके माते का स्टोरी है क्या, या वैष्णो देवी का है क्या, या प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, वो इतिहास है क्या। तो दोस्तों, हाँ दोस्तों, ये वही इतिहास है, बट इसे हमें इस वीडियो में पूरा समझना है। तो अलग अलग काल में एक दिन घटी हुई घटना यानी कि दशहरे के दिन घटी हुई घटना, इसे हम दशहरा कहते हैं। तो ये बहुत पावन त्योहार है, ये बहुत पावन दिन है। तो विजयादशमी से हम इसे शुरू करते हैं। तो जानते हैं विजयादशमी क्या है। विजयादशमी का इतिहास हम थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, महिषासुर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था। वो ब्रह्मा जी का तपस्या काफी दिन से कर रहा था और अपने तपस्या से ब्रह्मा जी को उसने प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए और उन्हें पूछने लगे कि मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूं, आपको क्या वरदान चाहिए। तो महिषासुर ने उन्हें कहा कि मुझे अमरत्व होने का वरदान दो, मैं अमर हो जाऊं, ऐसा मुझे वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि ये वरदान मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है। आप कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो महिषासुर ने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र या किसी भी बड़े महापुरुष, वीर पुरुष या पराक्रमी पुरुष के हाथों से मेरी मृत्यु नहीं हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से उनको वरदान दे दिया और तथास्तु कह के अपने स्थान पे वो चले गए। अभी महिषासुर को वरदान मिलने के बाद वो बहुत शक्तिशाली बन गया। उसने लगने लगा, और एक्चुअली वैसे ही था कि उसे लगने लगा कि मुझे अभी इस पृथ्वी लोक पे कोई भी मार नहीं सकता। उसमें बहुत शक्तियां थी। वो किसी भी तरह का रूप ले सकता था, कभी स्त्री का, कभी भैंसे का, कभी किसी जानवर का। इसीलिए उसे कोई भी परास्त कर नहीं सकते थे। अभी पृथ्वी लोक के ऊपर उसने कब्जा लेने के बाद वो स्वर्ग लोक पे आक्रमण करने लगा और सभी देवी देवता उससे परेशान हो गए। उसे इंद्र स्थान चाहिए था, इसीलिए वो एक षड्यंत्र रच के प्लानिंग करके, रचना रच के वो इंद्रस्थान के तरफ अपना मोर्चा बढ़ा रहा था।
सभी देवी देवताएं ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके पास चले गए और उनसे पूछा कि इसका निवारण करो, इस महिषासुर से, ये पृथ्वीलोक, इंद्रलोक, इसे मुक्त करो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा एकत्रित की और एक स्त्री, अपने ऊर्जा से एक शक्तिशाली स्त्री को प्रकट कर दिया और उस स्त्री को अपने अस्त्र शस्त्र देके, अपनी ऊर्जाएं देके, अपने एक स्त्री को काफी शक्ति दे दी। वो स्त्री थी दुर्गा माता। दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने दुर्गा माता को प्रकट किया और सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दे दिए। और जैसे महादेव ने अपना त्रिशूल दे दिया, विष्णुदेव ने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया और ब्रह्मा जी ने कमंडल। इस तरह आप अगर दुर्गा माता का रूप देखते हैं तो उनके सारे हाथों में कुछ ना कुछ अस्त्र है। तो ये अस्त्र महिषासुर को मारने के लिए उन्होंने माता रानी को, यानी कि दुर्गा माता को प्रदान कर दिया। अभी पूरी दुर्गा माता महिषासुर से युद्ध करने निकल पड़ी। महिषासुर को लगा एक स्त्री मुझे क्या मार सकती है, तो उन महिषासुर और दुर्गा माता, इनमें बहुत बड़ा युद्ध चला। दोस्तों, ये पहली कथा है। ये जो युद्ध है ये 9 दिन चला। 9 दिन चलने के बाद 10वें दिन यानी दशमी के दिन दुर्गा माता ने उन्हें महिषासुर को मार दिया, महिषासुर का वध किया। दशमी के दिन महिषासुर का वध हुआ, यानी कि दुर्गा माता विजय प्राप्त कर चुकी थी, इसीलिए उस दिन को विजयादशमी का नाम पड़ गया। अब ये पहली कथा थी। ध्यान रखो दोस्तों, विजयादशमी जिस दिन हुई उसी दिन काफी काल लौटने के बाद, जैसे ये चक्र है हमारे 12 महीना चलते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1, 2, 1 तारीख से लेके 30 तारीख, ऐसा कालखंड घटने के बाद उसी दिन, जिस दिन महिषासुर का वध हुआ, उसी दिन और एक घटना घटी दोस्तों, कालिका माता की घटना घटी। तो दूसरी जो स्टोरी है वो भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। अभी महिषासुर का वध हो गया, काफी दिन चले गए, उसके बाद कालिका माता का एक घटना घट गई। आप तो जानते हैं पार्वती माता का क्रोधित रूप यानी कि कालिका माता। तो जब भी पार्वती माता कालिका माता का कालिके माता के रूप में चली जाती है तो वो अत्यंत क्रोधित होती है और पूरी पृथ्वी लोक पे तहस महस हो जाता है। 3 बार तहस महस हो जाता है। पार्वती माता 3 बार कालिके माता के रूप में आई थी। कुछ घटनाएं घटी थी, वो इस वीडियो में नहीं बताना चाहूंगा बिकॉज हमारा वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो फर्स्ट जब भी पार्वती माता ने कालिका माता का रूप लिया था, तभी महादेव ने उन्हें शांत करने के लिए एक छोटे से बालक का रूप लिया था। वो छोटे से बालक के रूप को देख के पार्वती माता का वात्सल्य जागृत हुआ और वो अपने पार्वती माता के रूप में आ गई। सेकेंड रूप लिया था, रक्त बीज की घटना घटी थी। रक्त बीज नामक राक्षस को जब भी उन्होंने मारा था, वो एक घटना घटी थी। उस घटनाक्रम में पार्वती माता यानी कि कालिका माता बहुत क्रोधित हो गई थी, तहस नहस हो गया था। उस वक्त महादेव ने उनके रास्ते में आकर, मतलब रक्त बीज नामक राक्षस को मारने के बाद जब वो कालिका माता चल पड़ी थी, तभी महादेव उनके रास्ते में आ गए, उनके रास्ते में लेट गए। और जैसे उनके महादेव के छाती पे कालिका माता का पैर चला, तो पैर रखा, कालिका माता ने महादेव के छाती पे जब पैर रखा तो उन्हें एहसास हो गया कि ये तो हमारे पति हैं और वो अपने रूप में आ गई। तीसरी घटना दोस्तों बहुत ही अद्भुत घटना, बहुत ही कठिन घटना थी। ये घटना जब
पार्वती माता ने कालिका माते का रूप लिया था, तभी मणि और मल्ला नामक असुर ने उन्हें अपने वश में कर लिया था, अपने कैद में कर लिया था। और उनके तंत्र मंत्र से वो उनसे नेगेटिविटी यानी कि उनसे सारी शक्तियां पाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 9 दिन उनको यानी कि 9 दिन उनको उनके वश में रखा था और काफी विधियां करके वो कालिका माता को उसी रूप में रखना चाहते थे। अभी इसी वक्त ये इस घटनाक्रम में इस वक्त भी महादेव ने महाकाल का रूप लिया और मणि और मल्ला और महाकाल इनका संघर्ष चला दोस्तों, युद्ध नहीं संघर्ष चला। ये जो संघर्ष चला ये भी 9 दिन चला और 10वें दिन पार्वती का कालिका माता ने अपना पार्वती का रूप धारण कर लिया। तो दोस्तों जिस दिन पार्वती माता ने अपना रूप लिया उस दिन विजयादशमी का दिन था, जो घटना घटी हुई थी काफी सालों पहले। तो ये एक घटनाक्रम सेकंड इसमें आता है। तभी पार्वती माता ने अपना प्रायश्चित करने के लिए मनुष्य का रूप लेने का निश्चय कर लिया, अपना प्रायश्चित करने के लिए। तो वहां पे भी मतलब काफी दिन के बाद उन्होंने वो जन्म ले लिया, मनुष्य का जन्म ले लिया। और महाराष्ट्र में आप जानते हो बानुबाई एंड खंडोबा एंड महासा देवी, ये काफी कथा है, काफी प्रचलित है, लोग वहां पे जाते हैं। आपको भी अगर वक्त मिला तो आप भी चले जाओ, काफी अच्छा स्थान है वो। तो ये एक तीसरी घटना घटी थी जो विजयादशमी के दिन काफी दिनों के बाद घटी थी। अभी दोस्तों काफी काल गुजर गए। अभी क्या हुआ, 9 दिन लोग इसे त्योहार करके मनाने लगे। 9 दिन ये त्योहार होने लगा। अभी काफी दिन चले गए, काफी साल चले गए। दोस्तों आप जानते हो पार्वती माता के 9 रूप है जो हम 9 दिन मनाते हैं। तो वो 9 दिन हम क्यों मनाते हैं, तो पार्वती माता की पूरी स्टोरी ये 9 दिन के रूप में हम मनाते हैं। तो पार्वती माता का जो जो रूप है वो हम 9 दिन उनकी पूजा अर्चा करके उनके स्मरण में मनाते हैं। तो जैसे हम कहते हैं पहले दिन शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, सेकेंड दिन ब्रह्मचारिणी, थर्ड दिन चंद्रघंटा, फिर 4th दिन कुष्ठमांडा, 5th दिन स्कंद माता, 6वें दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धार्थी। तो ये सब पार्वती माता का रूप है, उनके स्मरण में हम 9 दिन इसकी पूजा अर्चा करते हैं। अभी दोस्तों काफी दिन चले गए, लोग नवरात्र मनाने लगे और युग बदल गया एंड त्रेता युग आ गया। अभी इस त्रेता युग में रामायण की कथा घटी। प्रभु श्री राम की कथा, सीता माता और प्रभु श्री राम की कथा घटी। विष्णु भगवान ने प्रभु श्री राम का अवतार लिया था और ये रामायण की घटना घटी थी। अभी इस त्रेता युग में वैष्णो देवी माता की एक कथा हमें मिलती है। तो दोस्तों वैष्णो देवी की कथा अब हम थोड़ा जानते हैं। विजयादशमी, फिर कालिका माता, अभी हम वैष्णो देवी की कथा जानेंगे। तो दोस्तों कालिका माता, सरस्वती माता एंड महालक्ष्मी माता, इन तीनों के रूप से ये तीनों ने अपनी ऊर्जा से एक बच्ची को जन्म दिया। वो बच्ची को जन्म दिया और बच्ची का नाम त्रिकुटा रखा। और जब उस बच्ची ने पूछा कि मुझे जन्म देने का रीजन क्या है, तो उन्होंने कहा कि राक्षसों का जो उत्पात है वो आप मिटा सकते हो, इसीलिए हमने आपको जन्म दिया है। तो पंडित रत्नाकर उनके घर पे आपको जन्म लेना है एंड उसके बाद जो घटना घटेगी वो आपको धीरे धीरे पता चलेगी। तो त्रिकुट जो वो बालिका थी, उन्होंने कुछ सालों के बाद
पंडित रत्नाकर के सपने में विष्णु जी आए और उन्हें कहा कि तुम्हारे घर में एक शक्ति का जन्म होने वाला है, इसके लिए आप तैयार हो जाओ। पंडित रत्नाकर ये विष्णु जी के काफी बड़े भक्त थे, दुर्गा माता के काफी बड़े भक्त थे, इसीलिए उनका चूज भगवान ने किया था कि तुम्हारे घर में एक दिव्य शक्ति पैदा होने वाली थी। पंडित रत्नाकर के घर में उस बालिके का यानी कि वैष्णो देवी का जन्म हुआ। अभी वैष्णो देवी का जन्म होने के बाद पंडित रत्नाकर ने उनका नाम त्रिकुटा रखा। जैसे श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और वो अपने लीला से लोगों को प्रभावित कर रहे थे कि ये बालक कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, ठीक उसी तरह त्रिकुटा नामक बालिका जो थी वो अपने कृत्य से मतलब वो टैलेंटेड थी, ये लोगों को समझ में आया कि ये कुछ अलग है, तो वो पूजा अर्चा करने लगी, ध्यान धारणा करने लगी। तो जैसे वो थोड़ी बालिका अवस्था में थी तो वो ध्यान धारणा करने लगी। ध्यान करते समय वहां पे प्रभु श्री राम सीता माता को ढूंढते उस बालिके के सामने आ गए। बालिका ने जैसे आंख खोली तो उनको ज्ञात हुआ कि ये प्रभु श्री राम विष्णु जी का अवतार है। बालिका ने उन प्रभु श्री राम से कहा, हे प्रभु, आप मेरे पति बन जाओ, मैं आपकी पत्नी बनने की चाह रखती हूं। तो उन्होंने प्रभु श्री राम से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे पति बन जाओ। अभी प्रभु श्री राम ने उनसे कहा कि मेरा जो ये जन्म है वो सीता माता के लिए है, तो मैं इस जन्म में तुम्हारा पति नहीं बन सकता, तो आप अभी ध्यान करो और मैं सीता माता को ढूंढने के लिए सीता माता को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। जैसे मैं लौट के आऊंगा, अगर आप मुझे पहचान सकी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। ऐसा कह के प्रभु श्री राम वहां से चले गए। अभी वो जो बालिका थी, त्रिकुटा नामक जो बालिका थी, वो प्रभु श्री राम का फॉलोअप लेने लगी। फॉलोअप यानी कि वो लंका में जाके जो युद्ध हुआ था रावण एंड प्रभु श्री राम के सेना में, वो एक एक दिन की एक एक बातें वो समझ रही थी। दोस्तों आप समझ लो, ये भी युद्ध बहुत घनघोर था, ये बहुत प्रचलित है। रामायण हमारे भारत में बहुत बहुत प्रचलित है। दोस्तों आप भी इसे किसी भी यूट्यूब चैनल या कोई बुक से इसे समझ लो, आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। आपको प्रभु श्री राम जी समझेंगे और एक पुरुष ने कैसा रहना चाहिए वो आपको प्रभु श्री राम के चरित्र से मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो त्रिकुटा नामक बालिका थी, वो एक एक दिन का न्यूज लेने लगी। तो जैसे उनको पता चला कि 10वें दिन, यानी कि देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, प्रभु श्री राम युद्ध में जीत गए। 9 दिन युद्ध चला, जहां विजयादशमी मनाते थे लोग, 9 दिन जो नवरात्र का उत्सव मनाते थे, उसी दिन ये युद्ध घटा हुआ था। देखो दोस्तों, दिस इज कोइंसिडेंस। ये कोइंसिडेंस भी बोल सकते हैं या भगवान का रचाया कुछ हो सकता है। तो उसी दिन ये 9 दिन युद्ध चला और 10वें दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। अभी जैसे ही ये खबर उस बालिका को पता चली तो वो बहुत खुश हो गई कि उनको लगा अभी प्रभु श्री राम आएंगे और मेरे से विवाह करेंगे। जैसे प्रभु श्री राम ने उनको वचन दिया था कि मैं युद्ध जीत के आता हूं, तो मैं आपकी एक परीक्षा लूंगा और अगर उस परीक्षा में आप पास हो गई तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। प्रभु जैसे वो बालिका एक ध्यान में बैठी हुई थी, तो वहां पे एक बहुत बूढ़ा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ और उनसे कहने लगा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, आप मेरे से विवाह करो। तो वो बालिका को लगा कि ये बूढ़ा आदमी मेरे से कैसा विवाह कर सकता हूँ, मैं तो प्रभु श्री राम की हूँ। उन्होंने उनसे कहा कि मैं प्रभु श्री राम की हूँ। जैसे उन्होंने ये कहा, प्रभु श्री राम उनके
रूप में प्रकट हुए और उनसे कहा कि बालिके, तुम मुझे पहचान नहीं पाए तो मैं अभी आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैं आपको अगले जन्म में यानी कि कल युग में कालकी के अवतार में मैं आपसे विवाह कर सकता हूं। जब तक आप एक पर्वत पे चले जाओ, उस पर्वत पे आप विराजमान हो जाओ और लोगों का कल्याण करो। तो वो त्रिकुटा नामक बालिका उस पर्वत पे चली गई और उस दिन से आज तक ऐसी आख्यायिका है कि वैष्णो देवी माता अभी भी प्रभु श्री राम का वहां पे इंतजार कर रही है और लोगों का कल्याण कर रही है। और काफी बातें हैं वहां पे, मैं वो नहीं बताना चाहूंगा, बट मैं वैष्णो देवी का ये क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज इसमें भी फिर ये सब चीजें होने के बाद, प्रभु श्री राम जीत जाने के बाद, उन्होंने भी एक नवरात्र का उत्सव काफी जोरों तोरों से 9 दिन मनाया, क्योंकि वो स्वयं भी दुर्गा माता का अवतार थी। 9 बालिका को अपने घर में न्योता दिया था और उनकी पूजा अर्चा करके, उनको खाना खिला के, नित्य नियम से खाना खिला के, विधि व्रत से उनकी उपासना की थी। और उस 9 बालिका में वैष्णो देवी ने उस 9 बालिका का रूप लिया था। अभी इसे ही हम फॉलोअप कर रहे हैं। अभी जो पूजा अर्चा कुछ लोग करते हैं वो वैष्णो देवी की जाती है। तो यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैष्णो देवी ने ये नवरात्र उत्सव मनाया था और ये घटना घटी थी 9 बालिका की, और प्रभु श्री राम ने उन्हें वचन दिया था। उसी के अनुसार ये वैष्णो देवी नवरात्र के दिन हम वैष्णो देवी की भी काफी मनोभाव से पूजा अर्चा करते हैं। दोस्तों, ये सारी घटनाएं जो है वो एक दिन की हैं, अलग अलग कालखंड में घटी हुई है। चौथी जो घटना है आप जानते हो, जैसे मैंने आपको बताया 9 दिन युद्ध चला था। प्रभु श्री राम ने दशहरे के दिन 9 दिन युद्ध जीत के दशहरे के दिन रावण का वध किया था। उस वध में रावण का वध किया था दशहरे दिन। तो कुछ सालों के बाद, काफी दिनों के बाद लोग उसको सेलिब्रेशन करने लगे। अभी दोस्तों, आज भी आप यूपी के तरफ देखोगे, आज भी आप किसी भारत के कोने में आप देखोगे तो रामलीला चलती है। 9 दिन रामलीला, पूरी रामायण की स्टोरी बताई जाती है। एंड 10वें दिन रावण का वध आज भी बाण से किया जाता है। मतलब हम उनके स्मरणार्थ आने वाले पीढ़ी को समझ पाए कि ये क्या घटना घटी थी, तो वो त्योहार मनाया जाता है। अभी दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि दशहरे के दिन क्या चीजें घटी थी। दोस्तों, ये बहुत पावन अवसर है। आप देवी माता पार्वती माता का उपवास करो, उपासना करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उपवास करो, आप फास्ट करो। दोस्तों, व्रत विधि से कोई भी पूजा सफल होती है। उसमें अगर आज क्या हो रहा है, हर घर में त्योहार मन से किया जाता है, लेकिन हम सोचते हैं कि उसने उपवास फास्ट पकड़ा है तो मैं भी फास्ट पकड़ूंगी। तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस तरह की पूजा की जाए। तो मेरी आपसे विनती है, आज सोशल मीडिया, यूट्यूब, इस पे आपको काफी जानकारी मिलेगी। आप नवरात्र का ये व्रत विधि डालो तो आप अलग अलग दिन अलग अलग पूजा कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि फास्ट करना चाहिए। आपको अगर फास्ट करना है तो आप प्रॉपर उस देवी के नाम से फास्ट कीजिए, वो सफल होगी। सो दोस्तों, मैं वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहूंगा कि हमारे जो त्योहार है वो हम पूरी उसकी हिस्ट्री जान के अगर मनाते हैं तो हमारा धर्म टिक पाएगा और आप काफी उत्साह से उसे मनाओगे। दोस्तों, दशहरे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में दिवाली आने वाली है, उसका भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। उसका भी वीडियो आपके लिए मैं बनाने वाला हूँ कि दिवाली की क्या स्टोरी है, तो वो आप जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।